चलिए आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। और टेंस फर्स्ट वीडियो में जितना फार्मूला था सभी फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लिए थे, और आज समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पहला नंबर, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है बोर्ड पर लिख देने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक इसको समझेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बोर्ड पर तो हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन समझना, मेन उद्देश्य समझना, ठीक है। और पहला नंबर इसमें है कि फार्मूला क्या क्या था इसमें। तो फार्मूला में देख लेते हैं क्या क्या था नहीं था। उससे पहले बेसिक प्रेस समझेंगे तो ही इतना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जितना हम यहाँ पे 20% यहाँ पे दिए हैं, 20% तभी सॉल्व हो पाएगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, है ना। पहले नंबर है बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं बेसिक क्या क्या है इसमें आएगा। पहला नंबर याद रखना है, अब जो हम बताएंगे यहाँ पे ध्यान देना है। पहला एक तरफ पर्सन एक तरफ, चलो इस प्रकार नहीं, छोड़ो हम इसे समझा देते हैं। आई वी, ठीक है, ध्यान देना है। आई और वी, आई वी होता है फर्स्ट पर्सन। कहीं परेशानी? आई वी फर्स्ट पर्सन, कहीं परेशानी बोलना है तुरंत, ठीक है। परेशानी कहीं नहीं होना चाहिए। आई वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि अगर इसी वीडियो में परेशानी हो जाएगा तो आगे कोई भी टेंस का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ना तो टेंस का क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं वॉइस का हो पाएगा, नहीं नरेशन का हो पाएगा, और ना ही नाउन न प्रोनाउन कुछ कर पाओगे। इसी पर नाउन प्रोनाउन सब आधारित है, जितना यही सब खेला चलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आई वी जो होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, बस इतना समझना। आई वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और आई जो होता है ये सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है, ध्यान देना है। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। और वी क्या होता है? प्लूरल होता है। आई क्या होता है? स्त्रीलिंग, है ना, एक वचन। और वी क्या होता है? बहुवचन। कहीं दिक्कत? चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद यू और यू, ये क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ये क्या होता है? सेकेंड पर्सन। कहीं दिक्कत? यू और यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। कहीं परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। और यू जो होता है, ये जो यू होता है ये फर्स्ट पर्सन। ये क्या होता है? तो ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? ये होता है सिंगुलर। और वी क्या होता है? यू, ये जो यू है ये भी प्लूरल होता है। लेकिन ध्यान देना है कब ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा और कब प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा, यही तो ध्यान देना है। और यही चीज़ वह वॉइस में पढ़ेंगे। यही चीज़ वह वॉइस में, यही कहते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही वॉइस नरेशन में क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। यू कब हम जो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे, कब सब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे, कब सिंगुलर कब प्लूरल होगा, यह चीज़ भी ध्यान देना है, ठीक है। तो सब चीज़ अभी बताएंगे। तो इतना भी ध्यान रखना है कि आई वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। आई वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। लेकिन यू, ये पहला जो यू होता है ये भी सिंगुलर होता है, और ये यू भी होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। दोनों आप कहोगे भाई तो दोनों यू है तो ये सिंगुलर प्लूरल कैसे हो गया? तो इसको भी समझना है कैसे हुआ नहीं हुआ है, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे। इतना ध्यान देना है कि आई वी फर्स्ट पर्सन है और यू क्या होता है? क्या होता है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। बोलना भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आते हैं ही, सी, इट, नेम। दुनिया में जितना भी नाम है सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन, याद रखना है। क्या है? ये क्या है? थर्ड पर्सन है। और दे क्या होता है? दे क्या है? ये भी थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। लेकिन ध्यान देना है ही, सी, इट, नेम ये सभी क्या है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन दे क्या होता है? ये प्लूरल होता है। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। कहीं दिक्कत इसमें? एक वीडियो में अगर क्लियर ना हो दूसरा वीडियो लाएंगे, तीसरा वीडियो लाएंगे, लेकिन पहला नंबर बेसिक मजबूत करना है। तो ही ये जब इतना प्रश्न दिया होगा, हम चाहते तो जो है सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, हर चीज़ छपाया मिलेगा, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ आएगा तो ही कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं कुछ कर पाओगे।
है ना। इंग्लिश अब इंग्लिश ग्रामर है, बढ़िया बेसिक मजबूत करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ना तो 10 में पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ोगे, ना 11th में कुछ पढ़ोगे, कोई नॉलेज ना होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तब इंसान उसका वैल्यू समझता है। आज ज़रूरत है तो इसका वैल्यू समझ रहे हो। क्लास 10th में इंग्लिश ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं था तो लोग इसका अहमियत नहीं समझ रहा था, लेकिन आज इसका वैल्यू है, अहमियत समझ रहे हो, बढ़िया समझ रहे हो, है ना। तो उसी प्रकार समझना है। आगे बढ़ते हैं। इतना कहीं परेशानी किसी को, परेशानी कहीं दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसके बाद यह चार्ट हम बना देते हैं, ठीक है। बढ़िया समझना है। एक तरफ पर्सन, एक तरफ पर्सन, एक तरफ सिंगुलर, सिंगुलर एक तरफ प्लूरल। कहीं दिक्कत इसमें? अब जब लिखियो रहा हूँ दिक्कत है तो फिर गंभीर समस्या है, ठीक है। कहीं दिक्कत? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यही चार्ट सब में काम देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में क्या क्या अभी बताए थे? फर्स्ट पर्सन में क्या बताए थे? आई और वी, आई और वी बताए थे। सेकंड पर्सन में क्या बताए थे? यू और यू, यू और यू, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सी, ईट, नेम। उसके बाद थर्ड पर्सन में दे। कहीं परेशानी इसमें अब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आई, वी, यू, दे, जितना भी है इस सब के साथ, ये सब के साथ डू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग। कब करेंगे? नेगेटिव जब बनाएंगे तब करेंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब करेंगे, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ करेंगे डज का प्रयोग। क्या करेंगे? डज का प्रयोग। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, चलो इतना मिटा देते हैं, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा लास्ट है, अब इसको लास्ट वाला समझ लेना। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसके बाद whom। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या होता है? व्हेन मतलब क्या होता है? कब होता है? व्हेन मतलब क्या होता है? कब। और वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। हु मतलब कैसे होता, क्या होता है, कैसे। और हुम मतलब क्या होता है? हुम मतलब क्या होता है? हुम मतलब क्या होता है? किसको। क्या होता है? किसको। कहीं परेशानी इसमें? इतना दूर परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम असली रुतबा पर। अब हम समझेंगे, अब यहाँ खेला स्टार्ट करेंगे। आप समझेंगे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। अब स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। अब स्टार्ट करेंगे जैसे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है बउआ, बढ़िया समझना है अब, ठीक है, बढ़िया समझोगे। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। अब मान लिया जाए कि बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न दे दिया जाएगा, अभी हम कुछ प्रश्न, अगर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाएगा कि भाई ये आप प्रश्न जब दिया जाएगा तो प्रश्न को पहले पहचानेंगे तो ना, कहने मतलब क्वेश्चन को पहचानोगे तो ना कौन सा टेंस का है, ठीक है, टेंस का पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस का है। तो याद रखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, तू है इत्यादि अनेक शब्द लगा रहे,
तो समझे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कहीं परेशानी? तो याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, इत्यादि शब्द रहे तो हम समझेंगे ये शब्द क्या, ये सेंटेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर कहीं परेशानी हो तुरंत पूछना है, तुरंत बताएंगे, ठीक है, तुरंत क्लियर करेंगे। आप अगर आज क्लियर नहीं हो पाएगा फिर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, इतना जान लो हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, अभी हम बताने ता है, ती है, ते, कैसे हम समझेंगे। जैसे कहने का मतलब यह है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, बढ़िया समझना होगा, मैं खाता हूँ। और यहाँ पे देखो अभी क्या बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शब्द, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसके हिंदी, इसके अंत में ता है लगा है कि नहीं है, तो इस कौन सा टेंस का है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल मतलब होता है साधारण, सिंपल मतलब होता है साधारण, है ना, कहीं उसमें गड़बड़ी नहीं है ना, कोई चक्कर पकड़ नहीं करता है, साधारण इंसान है, साधारण एकदम है। यहाँ पे देखो ता है लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे बढ़ते हैं। वह रोता है, पहले जो सेंटेंस पहचानने के लिए सीखो, ठीक है, आगे बाद में बनाएंगे। वह रोता है, ता आ गया। आगे बढ़ते हैं। वह सोती है, ती है, लास्ट में ती है। पहले बढ़िया समझना है, इतना बेहतरीन से टेंस समझा देंगे, है ना, अपने बाल बच्चों को भी सिखा दोगे बहुत बेहतरीन तरह से, है ना। बुढ़ापा जाएगा तो बाल बच्चा भी सिखा दोगे, बहुत बढ़िया सिखाओगे वो, बढ़िया समझो। पहले आगे बढ़ते हैं। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, ता है। बस यही चीज को रखना है, ये क्या है, ता। और याद रखना है, और जिसके लास्ट में ता, ती, यही सब लगा रहे हैं, मान लीजिए वही वर्ब है, क्या है, वही वर्ब होता है, वही क्या होता है, वर्ब होता है। अब कहेगा वर्ब हमारा पहचानने नहीं आता है, अरे कोई दिक्कत ना, हम पहचानने के सिखा देंगे, पहचानने भी सिखा देंगे और वर्ब रटवा भी देंगे, है ना, सब धीरे धीरे सब करवा देंगे, है ना। और हम लोग मालूम है कि पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 10th में तो कुछ पढ़े नहीं होगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप पहचानने के लिए सीख गया होगा, है ना, आप समझते हैं फॉर्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या था, है ना, तो समझना है। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े, चलो चलते हैं आगे। सर मैं खाता हूं, अब समझना है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रोता हूं, कुछ भी सेंटेंस में रहेगा तो आप जो है यहां से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फिर से लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत इसमें अब नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव से पहले नेगेटिव समझते हैं। अगर नेगेटिव रहे, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो समझेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत इसमें, याद रखना है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो याद रखना है, पहले नंबर डू डज को आगे लगाएंगे, डू डज को आगे करेंगे। डू डज मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग मतलब वर्ब मतलब ये समझो कि ये सहायक वर्ब होता है। ये कौन सा वर्ब होता है, सहायक वर्ब होता है। और ये जो है सहायता करने के लिए जो है सेंटेंस के आगे आता है, सहायता करने के लिए आता है ना, ये सपोर्टर रहता है, ठीक है, ये सपोर्ट करने के लिए आता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद
नेगेटिव हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव में। कौन सा इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला समझेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत? फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसमें नोट लग गया था, इसमें नोट नहीं लगा। ठीक है, वो नेगेटिव था तो उसमें नोट लग गया, ये नेगेटिव नहीं है तो इसमें नोट नहीं लगा। उसमें क्या था कि जब नेगेटिव था तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग रहा था, ये नेगेटिव नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है नोट नहीं लगेगा, क्योंकि नोट लगा के सब जो है प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। कोई परेशानी समझने में नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है मैं खाता हूँ, क्या लिखा है नहीं लिखा है इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि समझो। यहाँ पे समझना है, समझना इम्पोर्टेंट है। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब इसको बनाएं कैसे? हालांकि ये सब शब्द तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बेसिक्स यही है, बेसिक मजबूत रहेगा तो बना पाओगे। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। तो पहला नंबर, ये क्या है? सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट। याद रखना है। अब कुछ दिमाग में घूर रहेगा, सब्जेक्ट पहचाने नहीं जानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं जानते हैं, है ना, कैसे काम चलेगा मेरा, वर्ब कैसे चलेगा, है ना, दिन भर चक्कर पकड़ने में समय बीत जाता है। तो कहेंगे भाई थोड़ा समय इसके ऊपर बीतेगा तो जाए काम चल जाएगा। आगे रखना, याद रखना है, सेंटेंस के सबसे पहला कुछ भी हो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी बता रहा है, यही चीज वॉइस में काम देगा। कोई भी सेंटेंस के आगे कुछ भी लगाओ वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या मूल के सब्जेक्ट बोल देना होगा, क्या बोलना है? सब्जेक्ट। और जो लास्ट में होगा उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तुमको कहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट? तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है? वर्ब। जिस हिंदी हुआ जिसके अंत में ना है, नी है, ने है ना, खाना पीना रोना, है ना, खाना पीना रोना हंसना, ना है, ना सिर्फ। तो याद रखना है। तो एक देखो खाता है तो खाता में लगाओ खाना पीना रोना, इसका तो वर्ब हो गया। ये तो बहुत बच्चे से पढ़ते पढ़ते अभी तक आ रहे हैं, तो यही चीज बात चला ला रहा है ना। लेकिन अब क्या था, अब जो है वर्ड मीनिंग मजबूत करना पड़ता है, वर्ब का वर्ब फॉर्म याद रखना पड़ता है, तो सब चीज़ याद हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते पढ़ते सब चीज़ रटवा जाएगा, अपने रटा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और ये क्या हो गया? वर्ब। कहीं दिक्कत? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया। मैं हो गया सब्जेक्ट और खाता क्या हो गया? वर्ब हो गया। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट कौन सा? ये तो ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ तुमको कहीं दिख रहा है बुआ? ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट? इसमें ऑब्जेक्ट रहता कुछ तो नहीं, इसमें दिखाते हैं। अब जैसे कहीं मतलब है कि इसमें आप वो भी समझाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया रहता हम बता देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझते हैं? जैसे मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का क्या होता है? क्या चीज? हाँ, जैसे यहाँ पे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। तो सूर्य यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इधर वाला जितना हो गया उगना जो भी है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो है इसमें जो पूरब में उगता है, पूरब में उगता है। तो इसका भी कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ समझना है। अब यहाँ से कहाँ गया? 10 नंबर कहाँ गया? द सन राइज इन द ईस्ट। कहने का मतलब यह द सन क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और राइज क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इन द ईस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। है दिक्कत? हिंदी से नहीं पकड़ पाओगे, इंग्लिश में ज्यादा पकड़ोगे, है ना। आप समझ, इतना दिक्कत कहीं? अब कहाँ गया? दर्शन कहाँ? यही है। हाँ, यहाँ उगना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। उगना क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये पूर्व में हो गया, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आ रहा है समझ में? कहीं दिक्कत इसमें? कहीं कुछ नहीं परेशानी होगा, बस इतना याद रखना। द सन ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये इन द ईस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये राइस क्या हो गया? वर्ब हो गया। कहीं दिक्कत इसमें? तो इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? मैं खाता हूं, इसको कैसे बनाओगे? आई ईट क्यों लगा? ईट क्यों लगा? याद रखना है।
वर्ब 5 के साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है, इतना याद रखना। वर्ब थर्ड के साथ, वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या था, तो ही था, सी था, इट था, नेम था, ये सभी के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, लेकिन सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। कहीं दिक्कत इसमें, आगे बढ़ जाए।